अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक कैलकुलेशन के बारे में। तो उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे आगे जाके, तो उसमें पहला हमारे पास आता है सिंबॉलिक कंप्यूटेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे वैल्यूज़ फॉर अ सिंबल्स क्या हैं। फिर ट्रांसफॉर्मिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, पुटिंग द एक्सप्रेशंस इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स, simplifying with assumptions, picking out pieces of algebraic expression, and then हम देखेंगे controlling the display of the large expression। तो इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स उनसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। तो आज हम जो सा है वो सबसे पहले करते हैं सिंबॉलिक कंप्यूटेशन के बारे में चलते हैं कि सिंबॉलिक कंप्यूटेशन क्या होती है कि और किस तरह मैथमेटिका में सिंबॉलिक कंप्यूटेशन हम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कि आपके पास, ठीक है, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन क्या चीज़ है। मतलब आपके पास सिस्टम के अंदर दो तरह की कंप्यूटेशंस होती हैं। एक आपके पास होती है सिंबॉलिक, दूसरी आपके पास क्या होती है, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में ज़रा हम डिफ्रेंशिएट कर लें। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, उनको आपने क्या करना है, कंप्यूट करना है, रिज़ल्ट लेना है। तो आप सिंपल इसको, जिस तरह के हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है 3 + 62 - 1, तो आप इसको देखते हैं आंसर क्या है, 64 आता है। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, हम यहाँ 5 कर देते हैं, तो ये आपको हमेशा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन देगा। ठीक हो गया। तो ये इस टाइप की जो न्यूमेरिकली डिजिट्स के साथ आप नंबर्स के साथ खेलते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कहते हैं। अगर नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है सिंबॉलिकल। ठीक है, सिंबॉलिकल के साथ क्या होगा, तो जिसमें आप वेरिएबल कहते हैं जिनको, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ इसमें एक्स आ चुका है, तो ये सिंबल है किसी न किसी, आपने एक यूज़ कर लिया है वेरिएबल और उस वेरिएबल को नाम दिया है एक्स का। अब ये सिंबल बन चुका है इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का। तो मिसाल के तौर पे जिस तरह ये 3x - x + 2 है, जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आपको रिज़ल्ट क्या देगा, 2 + 2x। अब इसने क्या किया कि इसने ये सिंबल को कंप्यूट करके दे रहा है कि ये आपस में माइनस हो रहे हैं, माइनस होने के बाद उनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो इस तरह की जो कंप्यूटेशन होती है उसको हम कहते हैं सिंबॉलिकली कंप्यूटेशन, के सिंबल्स की कंप्यूटेशन कैसी है। मिसाल के तौर पे इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ अगर 4x कर देते हैं तो क्या आता है जवाब, तो क्या आ जाएगा, तो 3 4 में से 3 माइनस हो गए, आपके पास 2 - x आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल और सिंबॉलिकली कंप्यूटेशन में फ़र्क आ जाता है कि ये वो आपकी न्यूमेरिक कंप्यूटेशन कहलाएगी और ये आपकी सिंबॉलिकली कंप्यूटेशन कहलाएगी। चलो मज़ीद हम आगे इसकी नेक्स्ट वो देखते हैं एग्जांपल्स। चले, अब देखें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमने लिखा -1 + 2x + x⁻3। तो अब ये हमें रिज़ल्ट किस टाइप का देगा, सिंबल्स में आ जाएगा कि ये जो इसकी हमने कोडिंग की हुई है, ये इनको हटाकर जो अलजेब्रिक या एक्सप्रेशन होती है कि ये उस सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी पावर लिखी आगे, आउटपुट इसकी ये होगी। इस पर आप चेंज कर सकते हैं, आप 3 की जगह 5 कर दिया, क्या आ गया जवाब, -1 + 2x + x⁵ आ गया। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि जो सिंबल्स होते हैं वो उनको वो सिंबल्स की कंप्यूटेशन में ही आपको जनरेट करके आउटपुट देगा। अगर न्यूमेरिकली अगर आप कुछ कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक, होता क्या है कि उसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं।
मिसाल के तौर पे ये नेक्स्ट आपके पास आती है, एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं कि हेयर हमने कंबाइन करना है, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आती हैं, बेसिक्स एक्सप्रेशंस हैं। मिसाल के तौर पे आती है कि एक्स स्क्वायर है प्लस माइनस 4x स्क्वायर टू गेट माइनस 3x स्क्वायर। तो आप देखें ये हमने लिखा उसको, ये एक और वो दे रहा है, लेकिन अगर हम सिंपल सीख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x स्क्वायर, तो देन वी गेट x माइनस 3x स्क्वायर। चले हम साथ में उसको भी लगा लेते हैं, हमने वहाँ था माइनस 4x स्क्वायर था प्लस माइनस 3x एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास x की 2 स्क्वायर आता था। हम अगर इसको कर देते हैं, हमें चले खैर उसने तो वो जवाब दिया हुआ ना गेट करने के लिए, तो हम देखें यहाँ पे अगर हम कर दें, यहाँ 3 कर देते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा। अब उसने क्या किया कि इस टर्म को और इस टर्म को आपस में सिंप्लीफाई किया और ये टर्म वैसे की वैसे रहने दी, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं थी। ठीक है, तो ये जवाब आ गया। मतलब सिंपल से वर्ड्स में कहने का ये है कि जब कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, टाइप कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर जो उनसे हैं यूज़ करके, और आप उसके दरमियान स्पेसेस भी लगा सकते हैं, वो मल्टीप्लाई को शो करवाएंगी जो स्पेसेस होती हैं। ठीक है, और आपने याद रखना है कि कभी भी जब भी आप अगर लिखें, अगर आपने दो वेरिएबल्स को अलग करना है तो उनके दरमियान लाजमी स्पेस होनी चाहिए। देखिए इन दोनों के दरमियान स्पेस है। अगर आपने एक्स वाई को इकट्ठा लिखना है तो एक वेरिएबल के तौर पे इसको करवाना है, ये देखें इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझना है, इस लैंग्वेज को, उसके सिंबल्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि एक्स और वाई दो अलग नेम है और एक्स वाई एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं आ रहा, अगर स्पेस डाल देंगे तो वो प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाएगा। ठीक हो गया। एक अगली एग्जांपल और देते हैं, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर टू वाई प्लस वाई की पावर 2x क्यूब माइनस 2yx। तो देखें इसमें भी उसने क्या किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो आपको क्या दे रहा है कि कंप्यूटेशन जो उनसे है वो सिंबल्स में ही कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, फिर देखें क्या जवाब आता है। चेंज हो गया। पहले हमारे पास x माइनस वाई अकेला आ रहा था, लेकिन ये जैसे ही 4 बढ़े हैं तो 1 माइनस हो गया उसमें से, तो बाकी वक्त किसी में तब्दीली नहीं आई। मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटेशन जो भी आपकी होगी वो किस में होगी, सिंबॉलिक्स। तो बात समझ आ गई कि सिंबॉलिक कंप्यूटेशन जो सी है, अगर आप सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो वो आपको सिंबल्स में ही देगा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एक और। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक आगे इस्तेमाल करना है हमने एक्सपैंड और फैक्टर, उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ मेंशन। ये एक आपकी एग्जांपल और जो भी हमने की थी एक और है, तो देखें इसमें क्या हो रहा है, इसकी पावर आ रही है। अब सिंपल सा क्या है कि x प्लस 2y प्लस 1 है इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, तो ये आपको सिंबल्स में दे रहा है जवाब उसका, सिंपल ब्रैकेट्स में आ रही हैं, तो उसको वो मल्टीप्लाई नहीं करके दे रहा, सिंपल कर रहा है। अब यहाँ से आगे बात आती है कि इसको वो सिंप्लीफाई, क्योंकि ये पहले सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, जो भी ये आंसर आता है सिंबलिकली कंप्यूटेशन में तो ये सिंप्लीफाई होके आता है। ठीक है, तो यहाँ जो सा है वो सिंप्लीफाई ही है, उनके फैक्टर बन चुके हुए हैं। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे और इस्तेमाल होती कि फंक्शन को मल्टीप्लाइज करना। ठीक है, एक्सपैंड, जो एक्सपैंड है ये हमें क्या करता है, ये सिंबॉलिक कंप्यूटेशन देता है इनकी एक्सपैंड फॉर्म में, सिंप्लीफाई फॉर्म में। मतलब एक्सपैंड क्या करता है, उनको मल्टीप्लाई करेगा, उनके प्रोडक्ट को